हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एके सर। चलिए, आज पीजीटी यूपी पीजीटी का पेपर हुआ था और हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री यूपी पीजीटी का पेपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीजीटी का जो पेपर था हिस्ट्री विषय का, दैट इज़ सब्जेक्ट, काफ़ी इजी भी नहीं था ये और काफ़ी टफ भी नहीं था। सही बताऊँ तो कुछ क्वेश्चंस टफ थे और बाकी के क्वेश्चंस ऐसे था कि अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होती, अच्छे से आपने नोट्स बनाए होते, तो वहाँ से क्वेश्चन आराम से फंस जाते। ठीक है, तो इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, तो उनका ऐसे चल रहा है कि लाइक उन्होंने कुछ भी बता दिया आंसर बताने के इसमें। जैसे लॉर्ड लिट्टन का भी आंसर उन्होंने बता दिया है कि भाई वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लाइक जो है सपोर्ट कर रहा था। तो ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसके आंसर थोड़े से ट्रैजिक हैं, तो उनका आंसर तो ऑब्वियसली आयोग देने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैक्स टू मैक्स कौन सा यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो सही है, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभु सत्ता पर था। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर इसका ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, हु बिलीव्ड इन सुजरेनिटी एंड नॉट सोवरेनिटी। बेसिकली ऐसा है कि वो राजाओं को अपने अंडर में रखना चाहता था, बल्कि वो किसी को लाइक सोवरेन, एक कंप्लीट रूलर, डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट रूलर नहीं देखना चाहता था। फर्स्ट का आंसर सी। विच राजपूत रूलर इज नोन एज द राय पिथौरा। तो राय पिथौरा किसको कहा गया है? यहाँ पर पृथ्वीराज को। बाजू वाला जो आंसर ऐसे मार्क किया गया है तो उसको मत देखिएगा, ये मेरे फ्रेंड से मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने इसकी टिक मार्किंग की थी, उनके काफ़ी आंसर्स यहाँ पे रॉन्ग भी आए हैं। तो यहाँ पे 2 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आफ्टर गांधी अर्विन पैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज़ बीन हैपेंड। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आरटीसी अगर देखोगे आप, तो फर्स्ट आरटीसी आपका हुआ था यहाँ पर 1930 में। ओके, लाहौर कांग्रेस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1929। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, तो ये 1930। अब बात करते हैं गांधी अर्विन पैक्ट की। गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर 7 सितंबर 1931 में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा बी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी अर्विन पैक्ट के बाद में हुआ। एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूँ जो भी है। रॉयल प्रोहिबिशन वॉज इशूड अगेंस्ट द सती बाय विच मुगल रूलर। किसने यहाँ पर इशू किया था? देखिए, यहाँ पर अकबर ने इशू तो किया था, लेकिन अकबर के टाइम पर कैसा था ना कि उसने इतना अच्छी तरीके से, लाइक इतनी दृढ़ता के साथ में उसने नहीं उस चीज़ को फॉलो करवाया। ऑन दी अदर हैंड जहांगीर ने तो डेथ पेनल्टी तक कर दी थी। तो यहाँ पर आयोग जो है ये जहांगीर को भी और अकबर को भी मान सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अकबर देखा जाएगा। डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, इसको हम लोग कहते हैं दारा एक्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे फेमाइन आया था तो डेक्कन के अंदर, उसके बाद में ये एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट मिला था और जिससे बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स को रिलीफ मिला था। इसका आंसर हो जाएगा 1879 बी। चलिए, ड्यूरिंग हरिपुरा कांग्रेस 1938 सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वॉज। तो यहाँ पर क्या था? देखिए, इसका आंसर सीधा मैं बता देता हूँ, बिकॉज कांग्रेस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन को लेके गांधी जी जो थे वो बहुत ही नाराज़ थे, बिकॉज गांधी जी की पॉलिसी थी चरखा वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अब्दुल रज़ाक एन एनवॉय फ्रॉम पर्शिया विजिटेड विजयनगर इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। कौन से रूलर के कोर्ट में अब्दुल रज़ाक जो है वो जो पर्शिया से आए थे उन्होंने विजिट किया था? तो 7th का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज देवराया सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। देखो, यहाँ पर नेवासा है, इनाम गांव है, दायमाबाद भी है। आंसर हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। विजयनगर किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच दिल्ली सुल्तान्स रेन। सीधी सी बात है, तो बहुत ही सिंपल है हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक जब वो साउथ में एक्सपांशन करते हैं, उसके बाद में जब आप इनका रिटर्न बैक होता है तो वहाँ पर जो मुस्लिम जो जनता जो रह जाती है, तो उन्होंने एक डिफरेंट अपना स्टेट कार्व आउट कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं बहामनी। और यहाँ पर विजयनगर और बहामनी के बीच में टसल या फाइट चालू हो जाती है। 10th देखते हैं। विच चोला रूलर हैड इशूड इज गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन श्रीलंका। अब ये कौन सा ऐसा चोला रूलर है? तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका राजा राजा। ओके, 10th का आंसर हो जाएगा राजा राजा, दैट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज यूज्ड फॉर अ वेल्दी पर्सन ऋग्वेदा। तो ये भी बेसिक था, अगर आपने टर्म्स देखा होता तो। ये गोमत, बहुत सारे लोगों ने गविष्ठी भी लगाया होगा, लेकिन ये रॉन्ग है।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, जलियांवाला बाग मसक्कर हुआ 1919 में, रौलट एक्ट भी 1919 में ही हुआ, फाउंडेशन ऑफ द गदर पार्टी हुआ 1913 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला 1913 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 4 पहले आ गया आपका। उसके बाद में लखनऊ पैक्ट 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में रोलैक्ट, और रोलैक्ट के बाद में जलियांवाला 4132। तो 4132 आपका कहाँ लग रहा है? सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। विच मेटल वॉज यूज्ड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन मेकिंग रुपया रूपा टाइप ऑफ कॉइन्स। ये काफ़ी लोगों ने इसका लोहा लगाया, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो सिल्वर है, शेरशाह सूरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैड पीरियोडाइज्ड इंडियन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 3 कैटेगरीज। 3 भागों में किसने? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स मिल। 14 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड कॉइन्स ऑफ इलाही टाइप। तो यहाँ पर इलाही टाइप के जो कॉइन्स है वो अकबर ने इशू किए थे। 15 का आंसर हो जाएगा सी। श्रीमद् भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ महाभारत। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा भीष्म पर्व, आंसर बी 16 बी। हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट? डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इनके जो सपोर्टर्स थे इन्होंने फाउंड किया था, आंसर हो जाएगा ए डेरोजियो। चलिए, दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म वाज कंसर्न्ड विद। तो ये कहाँ से? एक तो श्वेतांबर थे जैनिज्म के अंदर और एक दिगंबर थे। श्वेतांबर कहाँ पर? मगध रीजन में बहुत फेमस थे, और ये साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर डी। चलिए, when the Simon Commission appointed Lord Birkenhead the Secretary of State for India was the member of which political party? कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे भाई साहब ये? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैं जितना भी बता रहा हूँ वो एकदम सही है, काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद में है। काफ़ी आंसर्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि 1 से 2 हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है, तो वहाँ पर काफ़ी वेरिफिकेशन के बाद में मैंने आंसर की बनाई है। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि भाई कोई कुछ भी बता रहा है, ऐसे नहीं चलता। फेमस ड्रामा द नवाब, अब इसके बारे में देखो, यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है, और काफ़ी मैंने टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी देखे, लेकिन वहाँ पर ये आंसर मिल नहीं पाया। तो 20 का आंसर मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे लगता है, बर्नियर होना चाहिए या पालसड। चलो, इसको होल्ड पे रखते हैं, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। 21 को देखते हैं। अकबर गेव 500 बिगास ऑफ लैंड टू विच सिख गुरु। किसको दिया भाई अकबर ने? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ओके, गुरु रामदास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिलेटेड टू न्यूलिथिक पीरियड। तो यहाँ पर इसके अंदर भी मुझे पैसरा और सराय नहराई लग रहा है। दिस इज सराय नहराई, डी। Who was the first Delhi Sultan to be conferred upon the title of नासिर अमीरुल मोमिनीन by the खलीफा? तो किसके, कौन सा ऐसा पहला सुल्तान है? तो यहाँ पर सुल्तान का नाम जो हो जाता है 23C, दैट इज़ अल्तमश। ठीक है, अल्तमश को ये टाइटल पहला मिला था। यामुनुल खिलाफत, राइट हैंड ऑफ द कैलिफ भी टाइटल इनको मिला है। चलिए, 24 की बात करते हैं। मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकेम अ पैटर्नल डिपोजिशन अंडर अशोका। इट इज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन इज विच इंस्क्रिप्शन। कौन से इसमें सेंट्रलाइज मोनार्की के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाता है ए, कलिंगा रॉक एडिक्ट। कलिंगा रॉक एडिक्ट के बारे में लाइक ये मेंशन है कि कलिंगा जो है वो एक पार्ट बनाना चाहता था अशोका। कलिंगा मतलब आज का मॉडर्न ओडिशा। विच चैप्टर ऑफ हर्ष चरित्र गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द विंध्यास। तो विंध्यास की बात हो रही है। देखो, यहाँ पर एक आंसर आपको ऑटोमेटिकली बाद में मिलने वाला है जो हर्षवर्धन की फैमिली से ही रिलेटेड है। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैप्टर 8। थोड़ा सा ये 4 और 8 में है, लेकिन चैप्टर 8 जहाँ तक मैंने देखा है, सर्च किया है, चैप्टर 8 मुझे लग रहा है। मिडल पैलोलिथिक स्टोन टूल्स वेर मेड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा 26B, फ्लेक, 100%। इन विच इंस्क्रिप्शन चोला रूलर विजयलयाज विक्ट्री ऑफ तांजोर हैज़ बीन मैंशनड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तिरुवलंगनाडु इंस्क्रिप्शन। ओके, तिरुवलंगनाडु, वलंगडू इंस्क्रिप्शन। हु वाज द हेड ऑफ अ सेक्ट कॉल्ड द नीर ग्रंथ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी का 28C, महावीर। 29 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज डिवाइड एंड पॉलिसी रूल किसकी थी? ये तो बहुत बेसिक है, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। ओके, कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी और बंगाल को पार्टीशन कर दिया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, टू परसुएड इंडियन लीडर्स। भाई तुम हमारे वॉर एफर्ट्स में परसुएड कर रहे हैं, हम तुमको आकर मनाना चाहते हैं, आप मान जाइए, बाद में फिर आपको हम
ठीक है। जैसे इन लोग हमेशा बेवकूफ़ बनाया करते थे, लेकिन उन लोगों ने समझ लिया था इंडियंस को बेवकूफ़ है, लेकिन हम लोगों ने उनको उल्टा ही पाठ पढ़ा दिया उस टाइम पर। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी, फिर बाद में कुछ आगे बात होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉपरेट नहीं किया। विच हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पोर्चुगीज अमंग द फॉरेन ट्रैवलर्स। देखिए, बारबोसा था, वास्को डा गामा था, नूनेस था, निकोलो कॉन्टी इटालियन ट्रैवलर है। आंसर सी। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कैपिटल फाउंडिंग विद 4 लायंस हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो 4 लायंस वाला बहुत सारे लोगों ने रामपुरवा, लौरिया, राजगढ़, मतलब नंदनगढ़ जो भी लगाया है। आंसर जो है इसका देखो, सारनाथ में 4 लायंस है। उसके बाद में यहाँ पर एक एक्सकवेशन भी हुआ है, एक्सकवेशन सांची में हुआ है, और सांची में भी यहाँ पर 4 लायंस मिले, तो आंसर बी हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर लोगों ने डी तक भी लगाया, लेकिन आंसर इसका लॉर्ड माउंटबेटन है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द खिलजी डायनेस्टी मेड किलोहरी। इसके बारे में तो एक यूट्यूबर भाई साहब ने हद कर दी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी बता दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि ये जलालुद्दीन खिलजी है। 34 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए, सबका अपना अपना वो है, लेकिन एक आध क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम गलत बताओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। या तो आप उसको छोड़ दीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको नहीं पता आप आगे बढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। इन विच ऑर्डर विजयनगर किंगडम वॉज डिवाइडेड। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मंडलम, फिर उससे छोटा नाडु, फिर उसके बाद में स्थल, फिर उसके बाद में ग्राम। ग्राम मतलब विलेज। ओके, चलो, तो मंडलम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट टेरिटरी होती है। ऋग्वेद के अंदर धान्यकृत, जहाँ तक मुझे लग रहा है विनोवर, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेन्स वगैरह से रिलेटेड है, जैसे जो फूड ग्रेन्स कटाई के बाद में जो विनोइंग करते हैं, ठीक है, तो धान्यकृत। हु वॉज द राइटर ऑफ द प्ले देवी चंद्रगुप्तम। तो ये तो भाई बहुत ही बेसिक है, विशाखदत्ता देवी चंद्रगुप्तम। ओके, 37। ये पूरा प्ले जो है वो रामगुप्ता के ऊपर एसोसिएट करता है। चलो, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे उसे। 38 फाउंडेड देवा समाज इन 1887 AD। कहाँ पर फाउंड हुआ था भाई? ये तो 38 का आंसर हो जाएगा लाहौर। 100% लाहौर है। लाहौर जिसने भी लगाया उसका करेक्ट है। ओके, 39 का देखेंगे, पुष्कलवटी वॉज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। तो कुछ लोगों ने भाई इसका कुछ भी बताया है, इसका आंसर एकदम सिंपल था, ये महाजनपदा से पूछा हुआ है। 39 का आंसर हो जाएगा सी, गांधार। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा यहाँ पर आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, यहाँ पर ब्राह्मो समाज के बाद में जब यहाँ पर पार्टीशन वगैरह होता है, लाइक वो जब गद्दी संभालते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा फाउंड किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका भी इन्होंने निकाला था। 40 के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ 1833 इज नॉट करेक्ट। ट्रेड मोनोपोलीज ऑफ द कंपनी वेर अबॉलिश्ड। तो 41 बी, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, ये तो सही है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड इवेंचुअली एंड स्लेवरी, ठीक है। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास वेर एम्पावर्ड टू मेक लॉज। तो यहाँ पर ये नहीं था, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 42 हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग सेल्फ रेस्पेक्ट। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम जो चांस है ना, ये आंसर बी लग रहा है, नारायण गुरु, ठीक है। विवेकानंद तो नहीं है यहाँ पर। टी के माधवन एक जर्नलिस्ट है, और कंडुकूरी वीर सिंगलम, ठीक है, ये एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। मैं इसी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सर्च किया है मैंने, काफ़ी टेक्स्ट बुक्स वगैरह से वेरीफाई किया है, इसके लिए बता रहा हूँ। विच फॉरेनर हैज़ कंपेयर्ड महाराजा रंजीत सिंह टू नेपोलियन। जहाँ तक मुझे लग रहा है जेक मॉन्ट है, या तो फिर कोई भी नहीं होगा। ओके, तो इसका अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं। टू हुम बलबन हैज़ नॉमिनेटेड एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ। देखो, यहाँ पर कैसा है, मोहम्मद खान सबसे बड़े बेटे थे बलबन के। उसके बाद में यहाँ पर बुगरा खान को इन्होंने बंगाल से बुलाया, लेकिन बुगरा खान अपने बाप की डर की वजह से बिना मिले ही वो बंगाल चले जाते हैं। बाद में कैकूबाद को इन्होंने अपॉइंट किया, जो मोहम्मद खान के बेटे थे। ओके, तो यहाँ पर कैकूबाद होना चाहिए आंसर, क्योंकि बिफोर हिज डेथ उन्होंने जिसको अपॉइंट किया दैट वाज कैकूबाद, और कैकूबाद को फिर यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो मार करके यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। फतवाए आलमगीरी, यहाँ पर ये लॉ कोड से रिलेटेड है, जो औरंगजेब मुगल एम्परर ने लिखा था। हु वॉज लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर लोगों ने धांधली की होगी, ब्रिजेश कदर भी लगाया होगा और बेगम हजरत महल भी लगाया होगा। देखो, ब्रिजेश कदर एक छोटा माइनर बेटा था, मतलब माइनर मतलब छोटा ही हो गया, तो बेटा था बेगम हजरत महल का। बेगम हजरत महल ने उनको गद्दी पर बिठा के पूरी कमांड अपने हाथ में ली थी। आंसर विल बी द बी, बेगम हजरत महल, ठीक है। आगे डिपिक्शन ऑफ डीटी अहूरा मजदा। अहूरा मजदा ये तो एकदम सिंपल है, पारसियों का जो ग्रीक होता है, मतलब डीटी जो भगवान होता है उसको अहूरा मजदा कहते हैं। गुप्ता पीरियड कॉपर कॉइन वॉज इशूड बाय। देखो, चंद्रगुप्ता समुद्रगुप्ता ने काफ़ी इशूज़ किए थे गोल्ड कॉइन्स। यहाँ पर विष्णु गुप्ता भी हो सकता है, और रामगुप्ता ने काफ़ी यहाँ पर इशूज़ किए थे सिल्वर कॉइन, ठीक है।
तो यहाँ पर मुझे डाउट है डी विष्णुगुप्ता आंसर होना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन एट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स पैलेस 49 डी। ओके, तो 48 को एक बार आप ज़रा देख लीजिए इसका, अगर किसी को सही आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मराठा एट द टाइम ऑफ शिवाजी, तो इसका आंसर हो जाएगा देशमुख, दैट इज बी। ओके, ऋग्वेदा के अंदर निष्क ग्रीवा वॉज अ टाइप ऑफ, क्या बताया गया इसके अंदर, ऑर्नामेंट। 52 विच थिंकर डिड अ किंग अशोका सेंट टू प्रमोट बुद्धिज्म इन दी महाराष्ट्र, तो किसको भेजा गया था, महाधम्म रक्षिता। मंगल पांडे ये कौन से नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, 34। इजारा किसको कहते हैं, देखो इजारा ये बहुत बेसिक है, अगर आपने सतीश चंद्रा ये सब अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी एनसीईआरटीज़, तो ये सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग है, ठीक है, इजारदारी सिस्टम ऐसे भी कहा जाता है। अवीक विद गांधी, तो यहाँ पर 55 का आंसर हो जाएगा लुइस फिशर, ठीक है, लुई फिशर जो भी है, तो 55 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। चलिए, सिल्वर टंका एंड कॉपर जिताल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो जहाँ पर टंका का नाम आता है और जिताल का नाम आता है तो वहाँ पर अगर आपने मेडिवल इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो फिर अल्तमश तो लगेगा ही आंसर, 56 ए। नेक्स्ट 57 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स वेयर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द 2 सन्स ऑफ बहादुर शाह, तो यहाँ पर इन्होंने सन्स और ग्रैंड सन्स को भी मार दिया ये भाई साहब ने, और उसका नाम था जनरल हडसन, ठीक है, जनरल हडसन ने यहाँ पर काफ़ी हद तक के, एक मिनट, हाँ, जनरल हडसन ने काफ़ी हद तक के यहाँ पर बहुत ही बर्बरता से इनको किल किया था, आंसर सी हो जाएगा। चलो, कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज डिपिक्टेड द इमेज एज रोमन डेटी नेम एज रोमा, तो यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर मैं आंसर इसका बता नहीं सकता क्योंकि मुझे कनिष्का भी लग रहा है, क्योंकि कनिष्का की बाउंड्रीज काफ़ी दूर तक की फैली हुई थी, ठीक है, कुजूला कार्डफेसेस भी ये लोग सब बाहर से आए हुए थे, तो जहाँ तक कनिष्का और हुविष्का अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। आत्मीय सभा बहुत ही बेसिक है, 1815 में फाउंड हुआ है 100%, 59 का सी आंसर। चलिए, सुबुक्तगीन से लेके 40th ईयर ऑफ अकबर रूल, तो मुंतखब उल तवारिक इसको किसने लिखा है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ओके, तो यहाँ पर 60 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए, 61 हु स्टार्टेड द पेपर संबत कौमुदी, तो ये बहुत ही बेसिक है, यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी ने फाउंड किया था, 61 ए। व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड हु अपोज्ड इट एंड ऑर्गेनाइज्ड द काउंटर मूवमेंट, किसने काउंटर मूवमेंट चलाया था, राजा शिव प्रसाद और बनारस के साथ में, तो यहाँ पर सर सईद अहमद खान। ओके, 2 डिपार्टमेंट्स करेंसी एंड अकाउंट वेर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, तो यहाँ पर 63 का आंसर हो जाएगा। देखो, सनी दत्ता भी कह रहे हैं, अक्षय पटाल अध्यक्ष भी कह रहे हैं। अक्षय पटाल अध्यक्ष वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड होता है, समाहर्त जो होता है वो कलेक्टर होता है, कलेक्टर जनरल, तो सन्निधात जो है वो ट्रेजरी से होता है, तो मे भी हो सकता है सन्निधात या तो अक्षय पटाल अध्यक्ष। ओके, लेक्सी लोकी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ये 2-3 साल पहले बना था लेकिन इम्प्लीमेंट किया गया था 1850 में। सन गॉड सूर्या वॉज मेंशन्ड एज द सन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्याउस, डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर मुशरिफ मुमालिक वॉज नोन एज द कंट्रोलर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड हेड ऑफ द स्टेट, इसको क्या कहा गया है, देखो मुशरिफ को अकाउंटेंट जनरल कहा जाता है और मुस्तौफी ऑडिटर को कहा जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्ड पियदस्सी लागा मगधे, तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पियदस्सी ये जो है सिर्फ एक ही एडिक्ट में बताया गया है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, वो है भाबरू एडिक्ट। कोरोनेशन के बाद में शिवाजी का जो अर्ली कैंपेन्स था वो किसके खिलाफ था, यहाँ पर तो मुगल्स भी लोगों ने लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर अब आयोग क्या देखता है वो देखते हैं। लेकिन खानदेश में सबसे पहला अटैक था 1674 में आफ्टर कोरोनेशन शिवाजी का, तो रूलर ऑफ अहमदनगर हो सकता है। चलो, ऑन हूज सजेशन वेर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन, अब यहाँ पर साइमन कमीशन का जो हेड है दैट वाज द सर जॉन साइमन, लेकिन उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था दैट वाज द लॉर्ड अर्विन। तो अगर कमेटी अगर पूरी की पूरी साइमन नहीं बनाई तो उसके अंडर में, लेकिन अगर कमेटी यहाँ पर लॉर्ड अर्विन के इससे बनाई गई है तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग दोनों में से देखना है, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि वाइसरॉय के हिसाब से तो फिर यहाँ पर डी जाना चाहिए, लेकिन कमेटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ से बनाई थी, इनको अपॉइंट किया था, तो सर जॉन साइमन श्योर भी हो सकता है। चलिए, मैंने बता दिया जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, आयोग ही फाइनल डिसीजन लेने वाला है। इन विच मेडिवल बुक द फर्स्ट रेफरेंस टू द ट्रेड पोस्ट, यहाँ तक तारीख फिरोज शाही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए,
जगैयापेटा, इसका तो काफ़ी लोगों ने शैविज़म और जैनिज़्म लगाया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो बुद्धिज़्म है। 71 का सी, बुद्धिज़्म। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग सेंट एन एम्बेसी टू चाइनीज़ कोर्ट फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ सोर्सेस। तो कौन सा ऐसा चोला किंग है जिसने यहाँ पर एम्बेसी भेजा चाइनीज़ कोर्ट को? 72 का आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, राजेंद्र फर्स्ट। हु वन ऑफ द फॉलोइंग गेव सेफ्टी वेल्व थियरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर तो गांधी को भी लगा दिया लोगों ने, लेकिन गांधी जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी वेल्व थियरी वॉज गिवन बाय दी लाला लजपत राय। 73 का बी आंसर है। भीमबेटका फ्रॉम विच पीरियड रॉक। यहाँ पर लोगों ने मिडल पैलेलिथिक लगाया होगा, लेकिन आंसर है मेजोलिथिक 100%। इब्न बतूता केम इन फ्रॉम इंडिया। देखो ये कहाँ से आए थे? ये आए थे मोरक्को से। और जो मोरक्को है वो ऐसे अगर आप मैप देखोगे अफ्रीका का, तो ये जो पार्ट पड़ता है ना यहाँ पर, ये मोरक्को पड़ता है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है ये। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, लेकिन ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट दिया नहीं है। इफ़ यू विल सर्च इन द विकीपीडिया तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लिखा है, तो नॉर्थ अफ्रीकन बोलोगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ अफ्रीका ऑप्शन दिया है, तो सी हो जाएगा आंसर। ओके, विच पॉलिटिशियन हैज स्टेटेड आई हैव रीड द लेसन्स ऑफ पॉलिटिक्स एट द फीट ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखो इसका आंसर यहाँ पर काफ़ी सर्च करने के बाद में भी नहीं मिल पाया, तो अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करें। सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज द नॉमिनी। यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो गए थे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गए थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से तो नायडू जी नहीं गई, हिंदू कम्युनिटी से भी कोई दूसरा गया होगा। नायडू जी जो थी वो यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ में थी वहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर बनना चाहिए वो INC ही बनना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कंसिस्ट लेट हड़प्पा पीरियड मालवा एंड जोरवे कल्चर। लगा दिया लोगों ने इनाम गांव, लेकिन इनाम गांव रॉन्ग हो जाएगा। दाइमाबाद के अंदर दोनों के दोनों रेफरेंसेस, सालवाडा कल्चर, जोरवे कल्चर, मालवा कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दाइमाबाद में अवेलेबल है। ओके, जहाँ तक कि मैंने एकदम सर्च करके निकाला है आंसर्स, मुझे इनाम गांव नहीं लग रहा। इनाम गांव के अंदर मालवा कल्चर है, लेकिन जोरवे कल्चर है, लेकिन मालवा कल्चर जो है उसके अंदर नहीं पाया गया कोई भी रेफरेंस। चलो, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने उसके सेशंस पढ़े होंगे तो योमेश चंद्र बैनर्जी, बॉम्बे के अंदर हुआ था। पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे बीमारी फैल गई थी प्लेग की वजह से, यहाँ पर कॉलेरा की वजह से यहाँ पर एपिडेमिक आ गया था वहाँ से, एंड ड्यू टू दैट रीज़न यहाँ पर बॉम्बे शिफ्ट किया गया। सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरेज मैगजीन नेम्ड सत्य प्रकाश वॉज रिलीज्ड बाय। तो भाई सत्य प्रकाश है किसके द्वारा? यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे ज़्यादा काम किया था विडो रिमैरेज के लिए, तो सत्य प्रकाश उन्हीं का है। फॉलोइंग द टेक्स्ट हैज़ मेंशन्ड दैट पार्श्वनाथ वॉज अ क्षत्रिय। तो 81 का आंसर आपका हो जाएगा बी, कल्पसूत्रा ने ये कहा है। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन है? ये जैन तीर्थंकर है, मतलब 23rd। चलिए, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वॉज कंसर्न विद द कारखानास इन द मुगल पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवाने बय्यूताद। ओके, दीवाने बय्यूताद, देखो ऊपर मैंने इसको मार्क कर दिया है। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रहनुमाई मस्द आसन सभा। ये थे, ये भी थे, ये भी थे, लास्ट वाले नहीं थे, जस्टिस रानाडे। तो जस्टिस रानाडे आंसर हो जाएगा। देखो, चैत्य केव्स ऑफ भाजे एंड करले आर सिचुएटेड। सीधा के सीधा आंसर है, करले भाजे केव्स महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, लोनावाला के अंदर। ओके, 9 मार्च 1846 को अगर देखोगे ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो यहाँ पर कौन रेसिडेंट था? यहाँ पर रेसिडेंट था सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान सप्रेस्ड ठग्स। तो यहाँ पर ठग्स की बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक ने बलबन ने काफ़ी ठोस कदम उठाए थे ठग्स के खिलाफ, तो यहाँ पर डी बलबन होना चाहिए। ठग्स हो गए, मेवातीस हो गए, और ये बैंड्स हो गए, मतलब ये दिन दोपहरी में और कभी भी ये लोग दिल्ली की जनता को जो है परेशान करते और लूट लेते। चलिए, हु सेड इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। बहुत ही बेसिक है, ये आंसर सभी को आता होगा, स्वामी दयानंद। आंसर इसका सी है, दयानंद। ओके, चलिए, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन राजेश्वरी सिस्टर ऑफ द हर्षवर्धन एंटर्ड इन विच रीजन। ये देखो, ऊपर विंध्यास के बारे में पूछा था, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सातपुड़ा लगाया, लेकिन ये विंध्यास इसका आंसर है। ओके, हाँ, विंध्यास इसका 100% आंसर है। व्हेन ह्यून सैंग स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो इनके वाइस चांसलर उस टाइम पर थे शैलभद्र। आंसर भी 89 का। हु वॉज डेप्यूटेड टू एस्कॉर्ट ह्यून सैंग टू द फ्रंटायर व्हेन ही वॉज बैक। तो इसका आंसर अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताइए। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट द गंगाईकोंडा चोलापुरम। 91 का आंसर आपका हो जाएगा सी, राजराजा। ठीक है, राजराजा फर्स्ट।
वीकली पेपर नेम्ड गदर, देखो यहाँ पर ऊपर का भी एक आंसर जो अपने को मिला था, अगर आपने उसको गलत लगाया होगा तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गलत हो जाए। 1 नवंबर 1913, ओके, जैसे मैंने बताया था ना जलियनवाला बाग वाला, तो वही वाला। तो ये 1913 में फाउंडेशन ऑफ यहाँ पर है इसका पेपर जो है निकला था। हु रोट अ बुक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन पर्सियन, तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया पेपर में, राजा राम मोहन रॉय जी का आंसर हो जाएगा। महावीर जैन यूज्ड विच लैंग्वेज टू प्रीच हिज टीचिंग्स, इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, प्राकृत, जो लोगों को समझ में आए। विच इंग्लिश ट्रैवलर गॉट द जॉब ऑफ जेमोलॉजिस्ट अंडर अकबर, ये डायमंड वगैरह के बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट कलाकार थे, विलियम लीड्स, ओके, विलियम लीड्स आंसर है इसका। हु इज़ द इंटरमीडिएरी गॉड बिटवीन दी अदर गॉड्स एंड ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग के अंदर जब वो जब ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर जब हवन करते हैं तो अग्नि जो है, ऐसे कहा जाता है कि अग्नि जो मैसेज है वो भगवान तक के लेके जाती है, तो यहाँ पर अग्नि आंसर हो जाएगा। फेमस रेवोल्यूशनरी आशुतोष कुलिया, ठीक है, तो आशुतोष कुलिया यहाँ पर विद्युत वाहिनी से रिलेटेड है। चलिए आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर अ फेमस स्ट्रक्चर नोन एज इबादत खाना, ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया इसको, फतेहपुर सीकरी में, 98 बी आंसर। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी पूछा था और कुछ घुमाने वाले क्वेश्चंस भी थे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स वाज नॉट ऑफर्ड द सैक्रिफाइसेस एज दी अदर्स, ओके, तो 99 का आंसर यहाँ पर अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अदिति या इंद्र होना चाहिए। धम्म चक्र परिवर्तन इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, ये बहुत ही बेसिक है, हम लोगों ने इसको बुद्धिज्म में देखा ही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए फर्स्ट मैसूर वॉर करेक्ट है, सेकंड मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करेक्ट है, ओके, फर्स्ट सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर ये भी करेक्ट है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं है बल्कि थर्ड कार्नेटिक वॉर है। विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हैड सेंट एन एम्बेसी टू चाइना, तो चाइना के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया है, ठीक है, तो यहाँ पर चाइना के अंदर किसने यहाँ पर एम्बेसी भेजी, 102, क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, दैट इज बुक का फर्स्ट। चलिए आगे देखेंगे। विच हिस्टोरियन डिस्क्राइब द जागीरदारी क्राइसिस, तो इसका आंसर 100% सतीश चंद्रा है, ठीक है। नेति प्रकरण, यहाँ पर भी लोगों ने महावीर जैन को लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 104 का महात्मा बुद्धा, 104 बी। चलो यहाँ पर हु वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पर बी पत्ता बी सीतारामैया, 105 का आंसर बी। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया, तो जहाँ तक लग रहा है ये अटाला देवी मस्जिद ही होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द महात्मा गांधीज मर्डर विच न्यूज़पेपर रोड दैट ही वॉज अ महात्मा अमंग द पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिशियन अमंग द महात्मास, जहाँ तक मुझे लगता है मैनचेस्टर गार्डियन, अगर किसी को और कुछ अगर आंसर मिलता है तो कमेंट करिए। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज फाउंड फर्स्ट न्यूलिथिक टूल्स इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर GR शर्मा। 109 देखते हैं। हु हैज़ फाउंडेड द अमीराए सादा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुज मेंबर्स वर रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड आर्मी ऑफिसर्स, तो अमीराए सादा जहाँ पर नाम आया तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को याद करना है, 109 का आंसर हो जाएगा ए, ओके। चलिए आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, अब इसका तो भाई लोगों ने लॉर्ड लिट्टन तक भी लगा दिया। देखो भाई, लिट्टन जो था वो सबसे नोटोरियस था, वेलेस्ली था, ये भी इसने तो क्या कहते हैं, चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया था पूरे इंडिया को, बिकॉज इनको डर था कि नेपोलियन बोनापार्टी आने वाला है इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद में लॉर्ड एडम्स, तो ये जॉन एडम भी कुछ कम नहीं था, तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स सिर्फ बचा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर विच दिल्ली सुल्तान इज कॉल्ड द एरिस्टोटल ऑफ हिज एज ड्यू टू हिज इंटेलेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पढ़ा लिखा जो बंदा है दैट वाज द मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ पर इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए, अशोकन इंस्क्रिप्शन शो दैट रॉयल रिट रैन थ्रू आउट द कंट्री, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह, किसको छोड़ करके, साउथ। साउथ का अगर पार्ट देखोगे तो अशोका ने जो साउथ के जो कुछ किंगडम्स है तो उनको अपना फ्रेंड माना है, ठीक है, तो वहाँ पर साउथ को छोड़ करके। ऋग्वेदा में स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू कल्टिवेटेड लैंड्स नोन एज दी, इसका आंसर हो जाएगा खिल्लिया, टी खिल्लिया। चलिए आगे देखेंगे। 114 114 इन मुगल पीरियड हु वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड चेक एंड बैलेंस पॉलिसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका आंसर मुझे डिस्प्यूटेड लग रहा है, सी भी हो सकता है और जहांगीर भी हो सकता है, ठीक है, देख लेना। राजवाही उलुग खानी, तो यहाँ पर ये कैनल्स है, नेम ऑफ द कैनल्स बिल्ड बाय द फिरोज तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स पास्ड एन ऑर्डिनेंस प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन सेल एंड द पब्लिक यूज ऑफ द भांग, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इन द बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अडियार कार्नेटिक्स नवाब वॉज डिफीटेड बाय डुप्लेक्स, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लाने वाला सबसे पहला बंदा यही था डुप्लेक्स, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुक़ रखता था। विच ऑफ द रीजन वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन, विजयनगर, रायचूर दोआब, ये तो बहुत ही ईजी है,
आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री तो, ठीक है, नहीं तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन भी टफ गए होंगे। गुप्ताज वेर एबल टू एक्सप्लॉइट द आयरन ओर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो जहाँ तक कि ऊपर जो नॉर्थ में मगध में जो माइंस है, लाइक बिहार में जो माइंस थे, तो वो लोगों ने इसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ बिहार आंसर होना चाहिए। साउथ इंडिया में तो वैसे लोग ने एक्सपांशन किया था, किसने, यहाँ पर समुद्रगुप्ता ने, लेकिन नॉर्थ बिहार मुझे ज़्यादा बेसिकली स्पेसिफिक लगता है। बुक रेला प्रोवाइड्स अ मेजर इवेंट्स। अब इसका लोगों ने तुर्की बताया, लेकिन इसका आंसर अरेबिक है भाई, अरेबिक आंसर है 100%। हु सेड इन द 1857 आई हैव नो डिज़ायर लेफ्ट ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया। ऐसा हम लोग मान सकते हैं बहादुर शाह जफ़र। चलिए आगे देखते हैं। इन मौर्यन पीरियड द सन्निधात, सन्निधात जो है वो ट्रेजरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा 122 का ए। ओके चलो। इन हुज रेन मसाहत टर्म वॉज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। देखो मसाहत अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर यूज़ हुआ था। पहले अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को कंसिडर करते हैं, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, लेकिन उसके बाद में जो आने वाला बंदा दैट इज लॉर्ड हार्डिंग, तो 124 का आंसर हो जाएगा डी। पैन आर्यन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये 125 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 100%। अब चलिए यहाँ पर ये हम लोगों ने आंसर कीज डिस्कस की। कट ऑफ के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आता हूँ। अब आगे आने वाला जो पेपर है दैट इज़ ऑल इंडिया लेवल का, अगर देखोगे तो यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है। हिस्ट्री में कमेंट करके बताइए आप लोग कि आप लोग मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा डिटेल में, और हम साथ साथ पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप लोग भी पढ़ करके क्वालिफाई होते रहेंगे। कमेंट करना ना भूलें और मैक्स टू मैक्स इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, हैव अ गुड डे।